देखिए, ये कतई और कभी उचित नहीं होता है। धर्मेंद्र जी को मैं जानता हूं। ये गुमराह करने वाली थियरी किसी पीढ़ी के बारे में, किसी लीडर के बारे में, इसमें दम नहीं है। इसका मतलब आप मान के चलते हैं कि लोगों के अंदर स्वयं की समझ नहीं है। इन बच्चों के बारे में, इन जनरेशन के बारे में, उनकी चिंताओं के बारे में हमें ही कितना पता था। सरकार को तो खैर हमसे भी कम पता था उनकी भाषा, उनकी भाव, उनकी चिंताओं के बारे में। उन्होंने आपके सामने असमानता, शिक्षा में असमानता का एक आर्किटेक्चर दिया, स्थापत्य दिया, जिसमें अवसर की कमी भी एक प्रमुख मुद्दा थी। उसको स्वीकार किया जाए और आगे बढ़ा जाए। मैं अब बीजेपी से मैं क्या उम्मीद करूंगा? जिन्होंने पैलेट गन चलवाए इस जनरेशन पे, लाठियां चलवाई, कील लगी हुई लाठियां, उनको ये बोलने का हक नहीं है। कल 2 इवेंट मैंने देखा, छात्रों की गूंज प्रयागराज में और प्रधानमंत्री जी की गूंज आईआईटी दिल्ली में। एक बाबा साहब जी को इन्वोक कर रहे थे आईआईटी दिल्ली में। राहुल जी ने क्या किया? अवसर की असमानता का जिक्र किया। डिग्री लाने के बावजूद गारंटी नहीं है कि आपके पास अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। क्या ये चिंता देश की नहीं है? क्या बीजेपी की ये चिंता नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी 14 में जब चुने गए थे, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पर, मंदिर मस्जिद के साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 12 दूनी 24 करोड़ का हिसाब तो देना पड़ता था प्रधानमंत्री जी को। अगर आज उनकी चिंताओं में ये शुमार होता तो इस जनरेशन को प्रधानमंत्री जी की राजनीति से, इनकी नीतियों से कोई दिक्कत नहीं होती। ये सीधा सरल सा दृष्टिकोण होना चाहिए। नो, विमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, उस पर डेट नहीं था, अनिश्चित काल के लिए अनडेटेड बिल। फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है, अब कल से लागू करो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है। इस हकीकत को जितना आप ढकोगे, आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है। ये बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए।